हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे लॉन्ग कुर्ती विद गोल शोल्डर स्लीव एंड इसके बॉटम पे हम लहंगा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम कुर्ती बनाएंगे तो इसे 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फिर ऊपर हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच। फिर फोल्डर साइड से हमें 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर वहाँ से नीचे हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल्स भी 7 इंच है। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 11 इंच। तो मैंने फोल्डेड साइड से 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है एंड इसे आर्म होल्स के साथ इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए जॉइन कर लेंगे। अब ऊपर से हम 14 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से अगेन हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और चेस्ट बस्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से मेजर करेंगे 18 इंच पे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। तो यहाँ हमने हिप्स राउंड का मेजर नहीं लिया है। जब आप स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं दोनों साइड कट के साथ तो आप अक्सर चेस्ट राउंड का ही मेजर ले लीजिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉपर स्ट्रेट कुर्ती तैयार होगी। तो यहाँ हमने फोल्डेड साइड से 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। हिप्स राउंड की जगह पे अपना चेस्ट राउंड का पॉइंट मार्क किया है और दामन के तरफ हमने 11 इंच ही लिया है। ऑल अराउंड हम बॉटम पे भी 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इन पॉइंट को हम वेस्ट राउंड के साथ इस तरीके से जॉइन कर लेंगे सभी पॉइंट्स को। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की तरफ मार्क किया है एंड इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर अगेन बाहर की तरफ हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करते हुए हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लिया है। मेरा फ्रंट आर्म होल है। तो यहाँ मेरी रेडी कुर्ती की हाइट रहेगी 36 इंच। आप अपने हाइट के हिसाब से अपनी कुर्ती की हाइट रखिए। उसके बाद हमने सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। और शोल्डर स्लोप के लिए हमने 1/2 इंच का पॉइंट मार्क किया अपने आर्म होल्स की तरफ और इसे हल्का सा स्लांट वे में जेते हुए जॉइन कर लेंगे एंड इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो आपको 2 फैब्रिक मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे नेक डिज़ाइन करना है, जिसकी हमने कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी बकरम पे कर लिया है, उसे फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को सीधा रखेंगे और जो बकरम पे हमने अटैच किया था अपने फैब्रिक को, उसे उल्टा रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे जो ऊपर का बकरम का पार्ट है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे एंड जस्ट किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा इसी शेप में, आपके नेक के शेप में। उसके बाद आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए आपको ऑल अराउंड इसे कट कर लेना होगा। अगर आप इस तरीके के नेक डिज़ाइन की कटिंग देखना चाहते हैं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी अपने नेक्स्ट चैनल पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, हमने यहाँ कट कर लिया है। अब हम जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर भी हम हल्का हल्का इस तरीके से कट लगा देंगे, ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे पीछे की तरफ। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन मेरा रेडी हो गया है। और जो कोना है वो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से इस तरीके से बाहर की ओर निकाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर भी एक और सिलाई दे देंगे। जस्ट किनारे पे आपको इस तरीके से रखना होगा और इसी नेक के शेप में सीते जाना होगा। तो यहाँ मैंने ऊपर से सिलाई दे दिया है। अब हमें
पाइपिंग लगाना है, जिसकी पाइपिंग हमने लहंगे की मटेरियल से लगाएंगे, फैब्रिक से। आपको ऑरेट में पट्टी कट करना होगा 1 इंच के करीब। सबसे पहले आपको इसी शेप में सी लेना होगा, बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उल्टा रखते हुए आधे इंच की कम की दूरी पे आपको पहले एक बार सिलाई दे देना होगा। उसके बाद डबल बार फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपको ऑल ओवर सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं कितना इजी तरीका था पाइपिंग लगाने का। और यहाँ मैंने लगा लिया है अपने नेक पे पाइपिंग। अब हमें सेंटर पे डोरी लगाना है, जो हम लास्ट में लगाएंगे। डोरी प्रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे और उसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हमने नेक की चौड़ाई रखा है 3 इंच और लंबाई रखा है 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे एंड अंदर से आप जो भी शेप देना चाहते हो, यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी और ये हिस्से को हम कट कर लेंगे। अब हम इसी मेजरमेंट से नेक को कट करेंगे 1 इंच की लंबाई में। 1 इंच की लंबाई में हमने इसी मेजरमेंट को नेक को कट किया है। बैक पार्ट को सीधा रखेंगे बॉडी को, और जो पट्टी हमने कट किया था उसे उल्टा रखते हुए सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे। उसके बाद डबल बार फोल्ड करते हुए अगेन आपको सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने बैक पार्ट पे भी पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा प्लेस करना होगा और दोनों शोल्डर मिलाते हुए शोल्डर को ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 2 बार सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद ब्रेथ वाइज। फिर फोल्डेड साइड से हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी आर्मोल्स है आप उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। यहाँ मेरा आर्मोल 7 इंच था, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने बाहर की ओर 3 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है। उसके बाद हल्का सा घुमाव शेप देते हुए इस तरीके से ऊपर तक ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ हमने बैक आर्मोल बनाया है और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। आपको जितना लंबा स्लीव क्रिएट करना है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि आगे की तरफ आपको मोड़ना होगा। तो यहाँ मैंने 19 इंच की स्लीव क्रिएट करूँगी, तो मैंने 20 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। फिर वहाँ से आपको अपना वेस्ट राउंड का मेजर लेना होगा 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन के लिए। एंड सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आप अपना फ्रंट आर्मोल भी बना लीजिए। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्मोल बना लिया है। अब हम यहाँ कोल्ड शोल्डर की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने फोल्डेड साइड से 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया ऊपर की तरफ एंड आर्मोल्स के भी तरफ हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर दोनों ही पॉइंट्स को लेते हुए आपको हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। ये हिस्सा आपको कट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम बैक आर्मोल कट करेंगे एंड अपना कोल्ड शोल्डर कट कर लेंगे, साइड्स कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेना होगा। एंड अब हम दोनों ही स्लीव की जो कोल्ड शोल्डर की किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और बॉटम की भी किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे मेरे दोनों स्लीव प्रिपेयर हो गई है। मैंने दोनों किनारियों को मोड़ लिया है। अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को इस तरीके से ओपन कर लेंगे एंड सेंटर पे हम रखेंगे। आप चाहो तो सबसे पहले ऑयल पिन से इसे सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आपको दोनों ही साइड की किनारियों पे सिलाई दे देना होगा और जो बीच का पोर्शन बढ़ता है कुर्ती की तरफ उसकी भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से हेम कर लेना होगा। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव प्रिपेयर कर लिया है एंड आप देख रहे हैं मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। साइड हम सिर्फ कमर तक ही सिएंगे, हिप्स राउंड तक, और हिप्स से हमारा नीचे ओपन रहेगा। जहाँ आपका ओपन रहेगा वहाँ की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और नीचे भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। और अब हमें नेक की तरफ डोरी लगाना है, जिसे मैं स्टिच करके बता दी हूँ किस तरीके की डोरी हम बनाएंगे। तो ऑलरेडी हमने डोरी प्रिपेयर कर लिया है और उसके टिप पे हमें टैसल लगाना है।
जिसके लिए हम स्क्वायर पीस में फैब्रिक को कट करेंगे एंड इसे इस तरीके से तिकोना मोड़ेंगे एक बार, और डोरी को उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए दोबारा फोल्ड करते हुए जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा। इसके जस्ट किनारे पे मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। इस तरीके से आपको सिलना होगा और उसके बाद अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सिंपल सा लटकन मेरा रेडी हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही प्रिटी लगता है जब इस तरीके का लटकन आप प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से हमने डोरी को प्रिपेयर कर लिया है और अब हम दोनों ही नेक के जो टिप है उस पर हम लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है, नीचे के दामन की किनारियों को भी मोड़ लिया है और ऊपर डोरी लगा लिया है। और अब आप इस डोरी को टाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इस तरीके से बो बनाते हुए। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं नेक डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है गाइस। तो यहाँ मेरा ये स्ट्रेट कुर्ता विद गोल स्लीव रेडी हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब आप इसके बॉटम पे लहंगा प्रिपेयर करेंगे, तो जिसके लिए हमने फैब्रिक को कट किया है। इसकी लंबाई में आप 2 इंच माइनस कर लीजिए क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आएगा 2 इंच और बॉटम की तरफ भी आपको 2 इंच और माइनस करना होगा। तो इस हिसाब से टोटल आपको 4 इंच माइनस करना होगा जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी लहंगे की। एंड जो आएगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना होगा मार्जिन के लिए। इस हिसाब से आपको लेंथ लेना होगा और जो लंबाई है वो हमने यहाँ 2 मीटर में लिया है। आप चाहो तो 3 मीटर में भी बना सकते हैं। जितना लंबा आप फैब्रिक लेंगे उतना फ्लो आएगा आपके लहंगे पे। आपको छोटे छोटे इस तरीके से प्लीट्स देना होगा ऑल ओवर अपने हिप्स राउंड के जितना, आपको कमर के जितना नहीं देना होगा। जितना आपका हिप्स राउंड है उतना आपको देना होगा प्लीट्स ऊपर की तरफ। एंड नीचे की तरफ आपको इस तरीके का फैब्रिक लगाना होगा जो हमने 4 इंच का लिया है। ये फैब्रिक हमने टॉप का मटेरियल इस्तेमाल किया है। 4 इंच की हाइट रखना होगा और इसे हाफ में फोल्ड करना होगा। उसके बाद आपको जो ओपन पार्ट है उसे इस तरीके से ऊपर रखते हुए जस्ट किनारे पे आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऊपर प्लीट्स दे दिया अपने हिप्स राउंड के जितना और नीचे हमने इस तरीके का बॉर्डर लगाया है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके का बॉर्डर लगाना। सिंपल हमने एक बॉर्डर लगाया। आप चाहो तो जो जॉइंट आया है वहाँ पे आप पतली सी एक लेस भी लगा सकते हैं। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड साइड भी सी लेंगे। तो यहाँ हमने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा लहंगा रेडी है। अब हमें ऊपर बेल्ट लगाना है। तो यहाँ हमने फैब्रिक लिया है 5 इंच की लंबाई में और चौड़ाई में हमें अपने हिप्स राउंड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि दोनों जो साइड की किनारी है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेना होगा। और उसके बाद हाफ में फोल्ड करते हुए आपको ओपन पार्ट ऊपर रखते हुए जस्ट आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। साइड से शुरू करना होगा और गोलाई में आपको सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ बेल्ट अटैच कर लिया है और साइड में एक लूप फॉर्म हुआ है जहाँ से आप डोरी या इलास्टिक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा लहंगा रेडी हो गया है और मैंने स्ट्रेट कुर्ती के लिए मैंने ये लहंगा भी प्रिपेयर कर लिया है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है गाइस मेरा ड्रेस ओवरऑल। और आप इसके ऊपर प्लेन दुपट्टा कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।